बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ गहवर बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े की मिठाई है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल तरीके में बनाने का बताएंगे आपको। ये देखें माशाल्लाह, तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल के ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपी हमने पहले भी शेयर की हुई हैं, तो प्ले लिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें। आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, थोड़ा सा आपको बगीचे का व्यू भी करवाया जा रहा है। हलवाई स्टाइल गहवर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। 50 ग्राम घी लिया इसके लिए, इसको पिघला लेना है। बर्तन में डालें। अब इसके अंदर बर्फ़ जो है बर्फ़ को आपने इसके अंदर फेरना है, इस तरीके से मसलना है, तो ये क्रीम की शक्ल में बिल्कुल आ जाएगा। ये देखें, बर्फ़ को बाहर निकाल लें। अब इसको हाथों के साथ भी मसल लें, तो ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। ये देखें, अभी घी तैयार हो चुका है। अब मैदा 250 ग्राम और बेसन 50 ग्राम लेंगे। ये घी देखें बिल्कुल मलाई की तरह तैयार हो चुका है। बेसन और मैदे को मिक्स कर लें। अब वो भी इसके अंदर डाल दें। अब इसको पहले मिक्स करें थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स किया है। अब इसके बाद ये बाकी भी सारा डाल दिया है। अब इसके अंदर 1.25 किलो पानी जो है वो इसके अंदर शामिल करना है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी इसमें डालते जाएं। ये देखें, ताकि गुठली इसकी ना बने, इसको मसलते भी रहना साथ साथ। तो वज़न करके 1.25 किलो पानी का रख लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाना है। पानी ठंडा होना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, हाथों से इसको मसलते जाना है। उसके बाद ये सारा जब मिक्सचर इसके अंदर तैयार हो जाए, जैसे पानी अभी आपने 1.25 किलो रखा हुआ था, वो सारा इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। ये देखिए, ये ठंडा पानी इसके अंदर डाला है। अब इसको छलनी की मदद से छान लेना है, ताकि अगर फिर भी कोई गुठली रह गई हो तो वो भी निकल जाए। तो ये मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। तैयार करने के फ़ौरन बाद इसको बनाना शुरू करना है, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। इस तरीके से आप एक गोल रिंग जो है वो कढ़ाई के अंदर रखें, उसके दरमियान में ये मिक्सचर जो है वो डालना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके। आँच जो है वो तेज़ होनी चाहिए। ये देखिए, इसके दरमियान में हल्का सा इसको साइडों पे हटा लें और उसके अंदर फिर मिक्सचर डालते जाएं। ये देखिए, इस तरीके से मिक्सचर आपने शामिल करते जाना है और इसको पकने देना है। और इसके ऊपर साइडों से घी जो है वो चम्मच की मदद से इसके ऊपर डालें, ताकि ये अच्छे से पक जाए। आँच इसके लिए तेज़ होनी चाहिए बिल्कुल। अब ये देखें, ये बिल्कुल आपके पास ये जाली नुमा तैयार हो चुका है। ये देखें, इसके बाद ये ऊपर सांचा जो है उसको निकाल दें, तो ये हमारे पास ये देखें
जाली नुमा शेप इसकी तैयार होगी। इसके बाद इसको एक जाली के ऊपर रखें। ऐसे ही अब बाकी जो है वो जितना आपने मिक्सचर तैयार किया हुआ था उसमें ये सारे बना लें। घी जो है वो मुकम्मल गर्म होना चाहिए और इसके सेंटर में पहले डालें। उसके बाद इसको पकने दें। जब नीचे बैठ के थोड़ा सा इसमें सुराख करें और उसके अंदर फिर मज़ीद डालते जाएं। थोड़ा मेहनत के साथ ये रेसिपी तैयार होती है लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। इसको आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। इंग्रेडिएंट जिस तरीके से आपको वज़न बताया गया है उसी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए फाइनल से घी उठा के इसके ऊपर डाल लें और इसको अच्छे से पका लें तो ये सांचा जो इसको छोड़ देगा खुद ही। ये देखें बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है। अब इसके लिए चाशनी तैयार करनी है। आधा कप चीनी है और उसके अंदर पानी 1/3 कप डाला है। अब इसको मेल्ट करना शुरू करें। ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये चिपकने लगे तो इसको नीचे उतार लेना है। ये देखिए अब इसके ऊपर शीरा जो इस तरीके से डालना है। इसको डिप नहीं करना, चम्मच की मदद से इसके ऊपर ये शीरा जो आप डालते जाएं। इसके ऊपर बादाम लगाएं और बादाम लगा के इसको सर्व कर दें। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें सानियाँ अता फ़रमाए और सानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत के साए में रखे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।